नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारा चल रहा है क्लास 11th का टॉपिक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इस मेथड में एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड है। जो पहला मेथड था वो था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है, बस ये डिफरेंस समझ लें तो बात क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई मशीन है जिसकी वैल्यू 1000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने दो जगह इसे बांट लिया कि 1000 रुपये की मेरे पास दो जगह मेथड, मैंने दो मेथड लगाने एक साथ। तो एक लेना है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक लेना है मुझे WDV। तो अब इसमें फ़र्क क्या है, मैंने कहा जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है और 3 साल का अकाउंट तैयार करना है। सेम कंडीशन, डेप्रिसिएशन है 10% है और 3 साल का अकाउंट तैयार करना है। तो जब हम 1000 पे 3 साल का डेप इस पे लगाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि पहले साल पे मान लो 100,000 रुपये था और जब इस पर तुमने डेप लगाया 10% तो यानी 100 रुपये डेप लगा। अगली बार जो वैल्यू आई वो 900 रुपये आई बैलेंस की, और अगली बार भी डेप कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। अगली बार जो वैल्यू आई वो 800 आई, फिर डेप कितना लगा, 100 रुपये लगा। यानी कि 3 साल में 300 रुपये डेप लगा और मशीन की लास्ट वैल्यू कितनी रह गई, 800 रुपये। पर जब हम बात करते हैं WDV की तो यहाँ पे है ना प्रोसेस बदल जाता है। क्या बदल जाता है कि जब आपके पास शुरू में 1000 रुपये की मशीन थी और उसमें 100 रुपये का डेप लगा, तो अगली बार जब इसे माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो रह गया 900 रुपये। तो अगली बार जब डेप लगेगा 10% जो लगेगा वो इस 900 पे लगेगा, यानी कि डेप लगेगा केवल 90 रुपये। भाई इसमें 10% लगा तो 90 ही तो आया, ठीक है। अच्छा, अब 90 में से ये गया तो कितना आया, 810, ठीक है। तो अगली बार जो डेप लगेगा वो लगेगा 81 रुपये। समझ आई बात। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, और मशीन की वैल्यू भी घटती जा रही है, ठीक है। और इससे मोर देन है या नहीं। तो इसलिए इस मेथड को रजिस्टर्ड मेथड माना है, इस मेथड को अनरजिस्टर्ड मेथड माना है। तो जब भी कोई मशीन खरीदी जाती है तो उस पर WDV मेथड ही अप्लाई होता है। अब इसको बुक के क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन है बाउलर वाज द परचेज फ्रॉम द अब्रॉड of the 10,000 shipping and the forwarding charging is 2,000, import duty 7,000 and expense of installation 1,000। तो सबसे पहले कॉस्ट की बनानी पड़ेगी मशीन की हमें। तो जो परचेज करी है मशीन वो करी थी 10,000 रुपये की। इस पे जो शिपिंग का खर्चा है वो है 2,000 रुपये, शिपिंग एक्सपेंस। फिर इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी है 7,000 रुपये, इंपोर्ट ड्यूटी। फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन है, तो इंस्टॉलेशन है हमारा 1,000 रुपये। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगी, टोटल वैल्यू, या फिर टोटल परचेज वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, कुछ भी कह सकते हो। तो कॉस्ट वैल्यू मान के चलते हैं। तो कितना बन गया है, 12, 13 और 7, 20, तो 20,000 रुपीज़ की मशीन है। क्वेश्चन में आगे बोलता है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर सेपरेटली द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। तो इसके ऊपर जो डेप वैल्यू लगी है वो 10% है और 3 साल का अकाउंट बनाना है। क्लियर, बना देते हैं। कुछ बेच नहीं रहा, खरीद नहीं रहा, नॉर्मल अकाउंट है, सिंपल अकाउंट है। कॉलम हमें पता ही है, पहले डेट, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट। लेजर फोलियो में जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता इसलिए हम डालते नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फिर डेट, फिर ये फॉर्मेट है। ओके, मशीन खरीदी कब, कोई डेट गिवन है क्या, चेक करो। कोई डेट गिवन नहीं है तो हम मान के चलेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। हम डेट नहीं डालेंगे। यहाँ लिखोगे फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट। तो हमें बताया मशीन की जो खरीदी है वो 20,000 रुपये खरीदी, तो यहाँ डाल दिया 20,000 रुपये। फर्स्ट ईयर का डेप, यहाँ लिखोगे फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका 10%, 20,000 का 10%, 2,000 रुपये। बाय बैलेंस CD 18,000 रुपये, टोटल आ गया 20,000 रुपये, क्लोज। सेकेंड ईयर, सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस BD 18,000 रुपये,
सेकेंड ईयर डेप, क्लियर। तो डेप में कितना आ जाएगा, 18,000 का 10%। अगर हम पहला मेथड रखते तो ये 2,000 कंटिन्यू होता, पर अब 18,000 का 10% यानी 1,800 रुपये, क्लियर। तो 18,000 माइनस 1,800 बैलेंस सीडी कितना आएगा बोलो, कितना 16,200 हो गया। टोटल मार दो 18,000, इसे ट्रांसफर कर लोगे थर्ड ईयर टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे बीडी 16,200, इस पे डेप लगाओगे थर्ड ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 16,20 10% आ गया ना, 16,20 बाय बैलेंस, बैलेंस निकालो 16,20 माइनस 14,580, तो टोटल हो गया 16,200। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बैलेंस हमेशा लास्ट ईयर में ट्रांसफर करके छोड़ना है। तो टू बैलेंस बीडी 14,580, क्लियर। बैलेंस मैच कर देते, 16, 2,000, 1,800 बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। खाली डेप की वैल्यू देने की आंसर में, क्लियर। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो आसान आसान क्वेश्चन सारे करके देखो, जो नहीं आएगा मुझे बता देना। धन्यवाद।